वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम आत्म परिचय कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और मैं साथ साथ इस पोयम की समरी भी आप लोगों को बताता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता के कवि का क्या नाम है? तो देखिए, जहां तक एमसीक्यू क्वेश्चन की बात आती है तो चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, सबसे पहले आपको चैप्टर या पोयम के राइटर का नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों के जितने भी चैप्टर हैं आपको सबके राइटर के नाम पता होने चाहिए। तो आत्म परिचय कविता के कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि किसका भार लिए फिरता है? तो इसका जवाब है जग जीवन का। ठीक है, इस संसार का और इस जीवन का। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, कवि कह रहा है कि इस संसार में दुनिया भर की टेंशन है, दुनिया भर की समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं, है ना। लेकिन मैं लोगों के बीच क्या करता हूं? प्रेम का संचार करता हूं और उनकी टेंशन को या उनकी समस्याओं को कम करने में मदद करता हूं। देखो, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में सबकी ही आएंगी। आपको अगर बोर्ड एग्जाम देने हैं, आप चाहे टेंशन में दीजिए या बिना टेंशन के दीजिए, देने आपको ही है। तो इससे बेटर होगा कि आप बिना टेंशन के दे, क्योंकि बिना टेंशन के कोई भी काम ज्यादा अच्छे से होता है। तो कवि किसका भार लिए फिरता है? जग जीवन का। वो कह रहा है कि मैं संसार को प्रेम का संचार करके इन समस्याओं से मुक्त करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि कवि की ये जिम्मेदारी है, वो अपनी कविता के जरिए लोगों को पॉजिटिव मैसेज दे सकता है। तो कवि पर किसका भार है? इस जग जीवन का, लोगों की समस्याओं को कम करने का, लोगों को मोटिवेट करने का। अगला प्रश्न है, कवि क्या पीकर मतवाला हो जाता है? तो कवि कह रहा है जैसे कोई शराबी शराब पीकर संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है, लेकिन मैं क्या करता हूं? मैं कैसी शराब का पान करता हूं? प्रेम रूपी मदिरा। इसका मतलब ये नहीं है कवि शराब पी रहा है, यानी कवि के अंदर हमेशा प्रेम भरी बातें क्या है? मदिरा के रूप में विद्यमान रहती हैं। जैसे क्या है, यहां पे मदिरा की तुलना प्रेम भरी मदिरा से की गई है। प्रेम भरी मदिरा मतलब कवि के जो अंदर है वो क्या है? प्रेम ही प्रेम बसा हुआ है। तो जैसे एक शराबी तो शराब पीकर क्या हो जाता है? संसार की चिंताओं को भूल जाता है, लेकिन कवि भी क्या है? कवि अपने अंदर प्रेम रूपी मदिरा का पान करता है, यानी कवि के अंदर केवल और केवल प्रेम ही प्रेम भरा है। अगला प्रश्न है, अपूर्ण संसार का क्या अर्थ है? अब कवि कह रहा है कि मुझे ये संसार ना अच्छा नहीं लगता, ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बल ये अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब अधूरी है, यानी इसमें किस चीज की कमी है? तो संसार में प्रेम का अभाव है। मैंने आपको बताया कवि किस चीज का संचार करना चाहता है इस दुनिया में। वो इस दुनिया में किस चीज को फैलाना चाहता है? प्यार को तो फैलाना चाहता है, इसलिए उसको ये संसार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहां लोगों में प्रेम की कमी है। अगला प्रश्न है, कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो कवि जो है सपनों का संसार लिए फिरता है। कवि कहता है भाई, मतलब मैं दुनिया के प्रति जो सोचता हूं, मेरी अपनी ही दुनिया है, मैं इस दुनिया के दिखावे में नहीं जाता। ठीक है, तो कवि कैसा संसार लिए फिरता है? अपने सपनों का, जो कवि के मन में उसने इमेजिन किया है कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, वो दुनिया को उसी नजरिए से देखता है। अगला प्रश्न है, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? किस एज का? उन्माद का मतलब होता है जोश, पागलपन टाइप का। तो यौवन का, यौवन भी हो सकता है या ऑप्शन में जवानी भी हो सकता है। यौवन का मतलब है जवानी। तो कवि जो है अपनी जवानी का उन्माद लिए फिरता है। जैसे जब हम यंग होते हैं तो हमारे अंदर क्या है? किसी भी काम को करने के लिए पागलपन होता है, जोश होता है। तो कवि भी क्या है? ऐसे ही जवानी का जोश लेकर संसार में प्रेम फैलाना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि किसकी परवाह नहीं करता? कवि को किन लोगों की परवाह नहीं है इस संसार की? अब आप बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि कवि को जो इस संसार की बहुत परवाह है, लेकिन कहने का मतलब क्या है? जब कवि इस
संसार में प्रेम बांटता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसकी बुराई करते हैं, तो कवि ऐसे लोगों की परवाह नहीं करता। तो वो इस सेंस में बोला गया है, जब कवि जो है संसार में प्रेम बांटता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब आप कोई भलाई का काम करते हो ना तो 90% लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन उसमें 10% लोग ऐसे भी होंगे जो उसमें भी आपकी बुराई ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपकी बुराई जानबूझकर ढूंढनी है। ठीक है, तो कवि जो है कैसे लोगों की परवाह नहीं करता, किसकी परवाह नहीं करता? इस संसार की। और संसार में भी कैसे लोगों की, कि जो पीठ पीछे उसकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि अपनी शीतल वाणी में क्या लिए फिरता है? शीतल वाणी का मतलब होता है मीठी वाणी, उसमें आग है। अब आप बोलोगे सर शीतल वाणी में आग कैसे? तो कवि कह रहा है भले ही मैं अपनी बात को बहुत प्रेम से कह रहा हूं, दुनिया में प्रेम फैलाना चाहता हूं, लेकिन मेरे जो वाणी के अंदर कहीं ना कहीं आग छिपी हुई है, मतलब उसमें एक क्रोध भी है। क्यों क्रोध? कि लोग क्या है दिखावे के पीछे जा रहे हैं, है ना, ऐसो आराम की चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, वो रिश्तों को महत्व नहीं दे रहे, वो प्रेम को महत्व नहीं दे रहे। तो कवि कह रहा है भले ही मैं अपनी बात को बहुत आराम और प्यार से कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है, मतलब एक मेरा दुख भी छिपा है, एक गुस्सा भी छिपा हुआ है। तो कवि अपनी शीतल वाणी में भी क्या लिए फिर रहा है? आग। कई बार होते हैं ना हम प्रेम से किसी की बेइज्जती कर देते हैं, तो वही वाली बात है, कवि अपनी बात को बहुत प्रेम से कह रहा है, लेकिन उसके अंदर उसका दुख भी है, क्रोध भी है। अगला प्रश्न है, कवि अपनी कल्पना के अनुसार किसे रोज बनाता और मिटाता है? तो वही है इस संसार को। कवि कह रहा है मेरे लिए जो संसार है वो मेरे नजरिए का संसार है, और जो लोग क्या करते हैं, जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं ना, ऐसी दुनिया को तो मैं क्या करता हूं, मतलब ठोकर मारता हूं पैर से, क्योंकि मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो कवि अपनी इमेजिनेशन के अनुसार अपने संसार को बनाता भी है और मिटाता भी है। कवि सुख और दुख में किस प्रकार रहता है? एक समान रहता है। बिल्कुल सही है, हमें सुख और दुख में एक समान ही रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि अपने जीवन में क्या लेकर घूमता है? तो प्यार लेकर घूमता है। अगला प्रश्न है, कवि क्या संदेश लिए फिरता है? तो कवि मस्ती का संदेश लिए फिरता है। कवि कह रहा है जीवन में बहुत सारी समस्याएं, लेकिन हमको हर काम को मस्ती से करना चाहिए, एकदम मस्त मौला होकर जीना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि स्वयं को दुनिया का क्या मानता है? तो कवि स्वयं को दुनिया का दीवाना मानता है। वो कहता है मैं तो दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मतलब मैं दीवाना होकर घूमता हूं, है ना। अगला प्रश्न है, कवि के रोने को लोग क्या समझते हैं? अब कवि जो ये बातें लिख रहा है उसके अंदर दुख भी है, तो लोगों के लिए केवल ये गाना है या एक गान है, मतलब लोग इसे केवल एक पोएट्री की नजर से देखते हैं। लोग ये नहीं देखते कि इसके पीछे क्या है, कवि का दर्द छिपा है। कवि को भीतर ही भीतर क्या रुलाती है? अपने प्रियतम की याद। अब यहां पे प्रियतम क्लैरिफाई नहीं कर रखा कि बिल्कुल एग्जैक्ट कौन है, तो आप प्रियतम याद रखेंगे। दाना और नादान शब्द के अर्थ बताइए। तो दाना का मतलब है ज्ञानी और नादान का मतलब है मूर्ख, क्योंकि कवि कह रहा है कि इस संसार में क्या है, ज्ञानी लोग भी हैं तो मूर्ख लोग भी हैं। तो दाना का मतलब यहां पे ज्ञानी से है और नादान का मतलब मूर्ख से। अगला है, कवि कैसी धरती को ठोकर मारता है? तो कैसी धरती को ठोकर मारता है? जहां लोग भौतिक वैभव और समृद्धि के पीछे दौड़ते हैं, ये ऐसो आराम की चीजें, ठीक है, इनके पीछे कवि ऐसी दुनिया को ठोकर मारता है। कवि किसकी अपेक्षा नहीं करता? कवि किसकी अपेक्षा नहीं करता? साधनों की। कवि को जो है कोई साधन नहीं चाहिए, ये कार बंगला फ्लैट, कवि को ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए। कवि तो इनके पीछे जाता भी नहीं है, वो ऐसी दुनिया को ठोकर मारता है जो इन रिसोर्सेस के पीछे भागते हैं। तो कवि को साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा कि इस कविता में कवि जो है प्रेम का संचार करना चाहता है। वो कहते हैं कि संसार में समस्या ही समस्या है ना, सब लोग परेशान हैं, लेकिन मैं मस्ती का संदेश देना चाहता हूं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अपनी समस्या को भूलकर हर काम को मस्ती के साथ करना चाहिए और पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। धन्यवाद।